नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। कोल्हान चर्चा में है और बीते महीने भर से झारखंड की राजनीति में कोल्हान केंद्र में बना हुआ है। अब हो भाषा को लेकर के फिर से एक बार जो है राजनीति तेज हो गई है। दरअसल 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो ये पुरानी मांग रही है, खास करके जो हो जनजातीय समुदाय से आते हैं उनकी, इस मांग को लेकर के अब सोशल मीडिया पे क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। हालांकि अब तक यह मांग के तौर पे ही है, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और अब मौजूदा समय में बीजेपी के नेता चंपई सोरेन ने एक चिट्ठी लिखी गृह विभाग को और उस चिट्ठी में उन्होंने मांग की कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। और इस मांग के तुरंत बाद पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जो पत्नी हैं, उन्होंने हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उनके साथ जाकर के गृह मंत्री से मुलाकात किया और मांग उन्होंने वही की इस मुलाकात में जो चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिख करके की। अब इस पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के तहत हेमंत सोरेन यह संदेश देने की कोशिश की कि वो अगस्त 2020 से ही इस मांग को दोहरा रहे हैं और हो भाषा को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा भी गंभीर है और जेएमएम और मौजूदा हेमंत सरकार की भी यह कोशिश है, चाहत है कि हो भाषा 8वीं अनुसूची में डाला जाए, शामिल कर लिया जाए। अब देखिए कि दरअसल इंट्रो में जिस तरीके से हमने कहा कि कोल्हान राजनीति के केंद्र में है, वजह स्पष्ट है हो भाषा को लेकर के, तब जबकि अब सामने चुनाव है। आपको मालूम है कि हो भाषा के जो बोलने वाले लोग हैं, ये जो हो जनजातीय है, जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के आसपास है, ये प्रभाव डालते हैं खास करके कोल्हान के आधे दर्जन सीटों पे, खास करके मझगांव का जो इलाका है, जगन्नाथपुर, चाईबासा, सरायकेला में भी थोड़ी बहुत इनकी आबादी है, खरसावा में आबादी है। तो इनकी संख्या चुनाव जिताने हराने में जो है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे में तब जबकि कोल्हान झारखंड की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है, काफ़ी मायने रखता है कि हो समुदाय के लोगों का क्या फैसला होता है। यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी के तरफ से चंपई सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने तरफ से जो है इस लैंग्वेज को लेकर के अपनी कमिटमेंट सोशल मीडिया पे दोहरा रहे हैं। दरअसल इस भाषा के बोलने वाले लोग जो हो जनजातीय समाज के जो लोग हैं, सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम और उड़ीसा में जो है अपना प्रभाव रखते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, तब जबकि सामने चुनाव है। खुद हिमंता बिस्वा शर्मा इस मामले को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं कि इस लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए जो है गृह मंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की और साथ में गीता कोड़ा भी रहीं। आज इसी मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। एक तो जो इसका तकनीकी पहलू है कि अगर हो समुदाय की जो ये जनजातीय के जो भाषा है, हो भाषा है, इसको अगर 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो इनके बोलने वाले, इनके जानने वाले लोगों को किस किस तरीके से बेनिफिट्स होगी और राजनीतिक प्रभाव इसका क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल सनी शरद से है, इसके तकनीकी पहलू पे हम लोग समझते हैं कि अगर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, सनी, हालांकि अभी ये मांग ही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी खुल करके सामने बोल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो यह मान करके चला जाना चाहिए कि कभी भी जो है इससे संबंधित नोटिफिकेशन आ सकता है।
अब बिल्कुल देखिए, हो भाषा को लेकर जो है इस बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब संथाली को शामिल किया गया, उससे पहले भी हो को लेकर जो है आवाज़ें उठती रही है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो 40 के दशक में ही तैयार कर ली गई है। सुप्रसिद्ध जो साहित्यकार थे हो भाषा के, लका बोदरा, उन्होंने इसकी लिपि बनाई थी, जिसे वारंग चीती के नाम से बहुत फेमस है। और अभी जो हो भाषा के जो जानकार हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी फ़ोन पर, तब उन्होंने बताया कि वो वारंग चीती जो लिपि तैयार की गई थी, उसमें जो मैथ का फॉर्मूला जिस हिसाब से बनाते हैं, केमिकल का जो फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री का, वो सब भी बनाने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन अब तक सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे पाई, हो भाषा को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। सवाल आपका है कि हो भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि हो भाषा को एक पहचान अपनी मिलेगी। दूसरा है कि इसको एकेडमिक में संवैधानिक पहचान मिलेगी। इसे एकेडमिक में शामिल कर लिया जाएगा। एनसीईआरटी की बुक में जो है ये फिर शामिल हो जाएगी, कक्षाओं में इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये होगा कि इसके शिक्षकों की नियुक्ति, मतलब हो भाषा पढ़ने वालों को फिर नौकरी में जगह स्थान मिलती चली जाएगी। जेपीएससी और जेएसएससी से जो है अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेज के जो परीक्षाएं होते हैं उसमें उन्हें जगह मिलेगी। जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं वहाँ पर फिर स्थान मिलेगा। कुल मिला के जो अन्य दूसरे जो रीजनल लैंग्वेज हैं उन जो प्रमुखता मिलती रही, जो तरजीह मिलती रही, वो मिलता रहेगा। इसके अलावे जो कई ऐसे सम्मान हैं जो भाषा के साहित्यकार को मिलते हैं, जो 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, वो फिर जो साहित्यकार पूरा जीवन इस भाषा में खपा दिए, वो फिर सरकारी तौर पर जो है मिलने लगेगा। मतलब झारखंड के अगर जनजातीय भाषा का अगर जिक्र करें तो मात्र एक संथाली भाषा ही है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है अब तक। बिल्कुल, संथाली को जो है 2003 में शामिल किया गया, और ये उसके बाद लगातार प्रयास किया जा रहा था कि और जो दूसरी भाषाएं हैं उन्हें शामिल किया जाए, लेकिन अब तक ये शामिल नहीं हो पाया। 2003 में संविधान का जो 92वां संशोधन हुआ था, उस में जो है 2004 से जो है प्रभावी हुआ संशोधन होने के बाद, और उसके बाद एक साथ जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। हम लोग बात कर रहे थे कि इसके शामिल हो जाने पर क्या कुछ फ़ायदा होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि सरकार भाषा को बढ़ावा देने के लिए फिर अनुदान देना भी शुरू कर देती है, जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेता है 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है। तो उस हिसाब से हो पर काम करने वाले लोग और भाषा से जुड़े हुए लोग, उनको फ़ायदा होगा। एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध हो जाती है, स्कूल और कॉलेज में उस भाषा में किताब उपलब्ध हो जाती है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। उस भाषा के साहित्यकारों और कवियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ज्ञानपीठ जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उसके लिए नामांकित किए जा सकते हैं। इसके अलावे इस भाषा को एकेडमिक एग्ज़ाम में, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा की है कि जेएसएससी और जेपीएससी जो यहाँ लोकल एजेंसियाँ हैं जो नियुक्ति करती है, उसमें जो है काफ़ी मदद मिल जाती है। तो इस हिसाब से, और यही वजह है कि इसकी एक लड़ाई लड़ी जाती है। आप समझिए कि 40 के दशक से उनको इसलिए पूजा जाता है, जो लका बोदरा हैं, गुरु का दर्जा उन्हें दिया गया है। 1985 में उनका निधन हो गया, तो वो लगातार उस समय से लेकर काम करते रहे। जयपाल सिंह मुंडा की अहम भूमिका थी, उनको यहाँ से जो है जलंधर भेजकर उनकी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी। तो उसके बाद फिर वो भाषा पर जो है मैथिली शरण गुप्त की जो 2 लाइन है, उससे प्रभावित होकर निज भाषा को लेकर जो है उन्होंने लिखी थी, उससे प्रभावित होकर वो वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज हैं उस पर काम करना शुरू कर दिए। उसका बाकायदा लिपि बनाए, डिक्शनरी बनाए, हर कुछ उपलब्ध है। तो अब चूँकि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स हो रहा है, तो अब मान लेना चाहिए कि होगा ही। और यही वजह है कि चंपई सोरेन लेटर जारी करते हैं, कुछ ही देर बाद गीता कोड़ा मुलाकात कर लेती हैं, और गीता कोड़ा की जो मुलाकात है उसकी जो जानकारी हेमंता बिश्व शर्मा ने दी है, गीता कोड़ा ने भी ट्वीट करके दी है जी। वो हो समाज के परिवारजनों के कई वर्षों से जो मांग चल रही थी, हो समाज युवा महासभा और अखिल भारतीय हो
सभा एक्शन कमेटी, ये 2 प्रतिनिधिमंडल के साथ गीता कोड़ा ने मुलाकात की है। मतलब तो इसको सिर्फ झारखंड के संदर्भ में नहीं, हाँ। जहाँ जहाँ हो समुदाय के लोग अपना वर्चस्व रखते हैं, जहाँ उनकी संख्या है, जिसमें वो खुद हिमंता बिस्वा शर्मा भी यहाँ पे लिख रहे हैं, इंट्रो में मैंने भी जिक्र किया कि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम के जो लोग हैं, जो हो समाज के लोग हैं, इन लोगों की एक कमेटी जाकर के मिली। अब बिल्कुल ये सामूहिक तौर पर ये मुलाकात हुई है। गीता कोड़ा इसमें मौजूद रही, पूर्व सांसद हैं और ये कोल्हान से हैं और हो समुदाय से हैं। तो पूरा पॉलिटिक्स देखिए, अब झारखंड का सत्ता तक पहुंचने का दरवाज़ा बीजेपी को लग रहा है कि कोल्हान है, और यही वजह है कि कोल्हान पर पूरा फोकस है। लोकसभा चुनाव से पहले गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को पार्टी में लाया गया। अब विधानसभा चुनाव से पहले जो सबसे मजबूत धड़ा थे कोल्हान के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन, उन्हें लाया गया। अब चंपई सोरेन आ गए तो और क्या कुछ किया जा सकता है कोल्हान में। तब हो को लेकर जो पॉलिटिक्स कोल्हान में अक्सर होती है, जोवा मांझी को टिकट दिया गया तो कहा गया कि वो संथाली हैं, हो नहीं हैं, इसलिए जीतने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन वो जीती वहाँ से। तो हो की चर्चा वहीं से फिर शुरू हो गई थी और केंद्र तक ये बात पहुँची थी कि कोल्हान को साधने के लिए हो के लिए कुछ करना होगा। और मुझे लगता है कि वही एक रास्ता अब निकाला गया कि हो को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के बाद ये मैसेज हो समाज के लोगों तक जाएगा कि भाई बीजेपी जो है वो किस तरह से जो है हमारी बातें मान रही है, बीजेपी शासित जो केंद्र सरकार है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इसी बीच जो है एक पुराना अपना जो लेटर जो अगस्त 2020 में उन्होंने अमित शाह को ही लिखा था, उस समय भी वो गृह मंत्री थे, और उस लेटर के जरिए उन्होंने एक और बात का जिक्र कर दिया कि उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखे 4 साल से अधिक हो गए, झामुमो लगातार इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। इसके साथ ही सरना आदिवासी धर्म कोड पर हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द फैसला लेगी। मतलब हेमंत सोरेन को भी अब विश्वास हो गया कि ये 8वीं अनुसूची में शामिल होने जा रहा है, तो वो अब कह रहे हैं कि सरना आदिवासी धर्म कोड को भी इसमें शामिल कर देना चाहिए। ऐसा अब लिखने के पीछे भी एक पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि हो जो जाति के लोग हैं वो सरना मानने वाले ही हैं, तो उस हिसाब से अब ये मांग कर रहे हैं कि अब सरना आदिवासी धर्म कोड, ज़्यादातर लोग, पांडे जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं इसमें। नहीं, उनका संथाल से और बाकी सबसे पूजा अलग है। देसावली में वो पूजा करते हैं, सरना स्थल में नहीं करते। उस तरीके की बहुत सारी उनमें अलग अलग बचता है। चूँकि जोबा मांझी के जो हस्बैंड थे वो हो समाज को ही लेकर उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया था और फिर राजनीतिक दल बनाया, इसीलिए उन्होंने 2-2 जगह से चुनाव जीता, अलग अलग क्षेत्र से। तो वहाँ जाकर उस परिवार के लिए ये लिमिट ख़त्म हो जाता है, जो डिफरेंसेस है संथाल वर्सेस हो का। बिल्कुल, मैं उसी डिफरेंसेस पे बात करना चाह रहा था बाबा, कि कैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में इन डिफरेंसेस को जो है एक तरीके से पाट दिया गया, और बीच की जो एक खाई, जो बाहर के लोग, जो जनजातीय समुदाय के भीतर की चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनके बीच एक यह संदेश रहता था कि चूँकि कोल्हान का जो इलाका है हो बहुल इलाका है, और आपको याद होगा कि जब जोवा मांझी को चाहे पूर्वी ये जो सिंहभूम से जो उम्मीदवार बनाया गया चाईबासा से लोकसभा का, तब यह माना जा रहा था कि ये तो संथाली समाज से आती हैं, तो हो समाज के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी थी कि चाईबासा से जो जीती हुई कैंडिडेट तब की जो कांग्रेस पार्टी में शामिल थी गीता कोड़ा, उनको बीजेपी लाई, अपने पार्टी में लाई कि हो समाज से आती हैं गीता कोड़ा, उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस इलाके में प्रभुत्व है। लेकिन हेमंत सोरेन की मौजूदगी, और ख़ास करके तब जबकि वो जेल में बंद थे, और उनका जो संदेश या फिर इमोशन जेल में बंद होने को लेकर के ट्राइबल समाज के बीच के जो ये थोड़ी बहुत जो खाई जिस पे चर्चा होती है कि हो समुदाय का अपना एक तरीका है, मुंडा का अपना तरीका है, संथाली का अपना तरीका है, उरांव का अपना तरीका है, लोकसभा चुनाव के दौरान आदिवासी सीटों पे और आदिवासी समाज में इन सब चीज़ों को भूल करके यह देखा गया कि सब चीज़ें पाट दी गई, और वो हेमंत सोरेन से भावनात्मक रूप से जुड़ गए। अब प्रयास जो है, चूँकि कोल्हान केंद्र बन गया है, संथाल पहले से हमेशा रहा, लेकिन इस बार कोल्हान जिस तरीके से केंद्र में झारखंड की राजनीति में,
चंपई सोरेन अब आ गए हैं, गीता कोड़ा और मधु कोड़ा को पहले ला दिया गया था। 14 की 14 सीटें बीजेपी 2019 में हार चुकी थी। कोल्हान में अब जिस तरीके से बीजेपी प्रयास कर रही है, नेताओं को तो ले आई, अब तब भी एक अंदर है बीजेपी के भीतर डर कि भाई सिर्फ नेता से काम नहीं चलने वाला है। ये जो हो संथाली और इस तरीके का जो पहले जो बीच में थोड़ी बहुत जो खाई दिखती थी और अपने नेताओं को लेकर के एक रहता था कि हमारा नेता कोई हो समुदाय का ही हो, संथाल का है तो संथाली समुदाय का ही हो, क्या उसको फिर से एक बार दीवार खड़ा करने की कोशिश होगी? हालांकि हो भाषा को बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सम्मान मिलना चाहिए और 8वीं अनुसूची में शामिल भी किया जाना चाहिए, और जो लग रहा है कि अब हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, दरअसल केंद्र में 2-3 भाषाओं को लेकर 8वीं अनुसूची में डाला जाए, इसको लेकर बहुत जोर शोर से प्रेशर बनाया जा रहा है जी। उसमें एक भोजपुरी है और बिहार में चुनाव होने वाला है, तो झारखंड से इसकी मांग पहले से ही है और इसको लेकर विरोध भी नहीं है, चहुं ओर समर्थन है, इसलिए ये कार्ड खेला गया। दरअसल हो से होकर सत्ता तक बीजेपी जाना चाहती है, तो विपक्ष भी कह रहा, मतलब वर्तमान यहाँ की सत्ता जो है, कि हमको भी तो प्यार है हो से, आप कीजिए, हमने तो पहले ही इसकी मांग रखी थी, आप करेंगे तो इसका सम्मान है, आदर है, स्वीकार है, सब कुछ करेंगे। दरअसल ये प्लॉट शुरू किया गया था करीबन आज से 15 या 20 दिन पहले, जब बताया गया कि इस तरीके का डिमांड है, तो चंपई सोरेन ने एक पूरा अरेंजमेंट किया हो समाज के लोगों का, और उसमें गीता कोड़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जब इनके ओतो गुरु जो हैं, जो इस लिपि के जनक हैं, उनकी 106वीं जयंती है 19 तारीख को, तो वो सरायकेला में मंगनाया ही जाएगा, इसके अलावा चाईबासा में, तो वो पूरा समाज जो है वो थैंक्स करेगा चंपई सोरेन और गीता कोड़ा को, आभार प्रकट करेगा। 126 मतलब उससे पहले ये शामिल कर लिया जाएगा, नोटिफिकेशन निकल जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हैं, या फिर इस प्रयास के लिए? नहीं, 19 तक नहीं होगा नोटिफिकेशन। ये इसलिए इस तरीके का किया गया है तो क्योंकि 19 तारीख को उनकी 106वीं जयंती है। अच्छा, ठीक है, उस दिन कार्यक्रम होता है सरायकेला और चाईबासा में। तो जो ओतो गुरु हैं आपके लोका बोद्रा, तो उस श्रद्धांजलि अर्पित करने चंपई सोरेन जाएंगे और हो समाज के लोग जाएंगे, तो उसी दौरान इनको आभार प्रकट किया जाएगा, मतलब उस समाज के द्वारा, कि आपने हमारी मांग ठोस जगह पहुंचा दी, प्रयास के लिए। हाँ, और आप हमारे साथ खड़ा रहेंगे तो हमको मतलब ये मिल सकता है। तो समाज के लोग उसका आभार प्रकट करेंगे 19 तारीख को, और उसी को लेकर है। तो जो बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अगर मान लीजिए कि 14 सीट है, 8 सीट पे ये लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्णायक भूमिका में है, ठीक है, उसके बगल का आपका राज्य जो है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। हेमंता जिस राज्य के सीएम है उसमें भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब जगह मतलब एक प्रभाव पड़ेगा। तो ये चुनाव का बारी है, तो क्यों ना इसको किया जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको या तो चुनाव के दौरान मुद्दा बनाया जा सकता है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 8वीं अनुसूची में इसको लागू करेंगे, मैनिफेस्टो में डाल दे बीजेपी, मतलब करवाएंगे। या तो मैनिफेस्टो में डाला जाएगा, इसको जिंदा रखा जाएगा इस इशू को, या फिर इसका समाधान कर लिया जाएगा और बताया जाएगा कि हमने किया। हाँ, उसी तरीके से ये किया जाएगा। अब इसको लेकर क्या है, इसको लेकर जो हो समाज के वोट से जेएमएम के विधायक जीतते रहे हैं, अगर उस समाज ने इसके लिए थैंक्स बीजेपी नेताओं को देना शुरू कर दिया तो इनमें एक खलबली मचेगी, इनमें एक डर पैदा होगा और चुनाव में हो सकता है परिणाम उनके विपरीत हो जाए। इस वजह से ये पूरी कवायद चल रही है। अंग्रेजी में कहा जाता है ना, एक स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे। तो चुनाव को लेकर हर छोटा चीज़ हो या बड़ा से बड़ा चीज़ हो, बीजेपी उसको चाहती है कि वो मेरे मुद्दे से जुड़ जाए। नहीं, और बिल्कुल ये छोटी बात नहीं है, छोटा मुद्दा भी नहीं है।
कोल्हान में आप खुद बोल रहे हैं कि 7 से 8 सीटों पे प्रभाव रखता है, 3-4 पे तो सीधा है और बाकी के 2-3 पे जहां पे हरा सकता है, जिता सकता है, इस भूमिका में है। और तकरीबन 10 लाख की आबादी है और मुझे लगता है कि आबादी कुछ बढ़ी ही होगी, घटी तो नहीं होगी। तो ये बड़ी संख्या है। और तब जबकि कोल्हान में 2019 में बीजेपी के लिए क्या मिला? 0 मिला। तो अगर उस 0 में उसको प्लस में लाना है तो उसके लिए एक एक चीज पे बीजेपी काम कर रही है। और आप देखिए कि इसके ठीक पहले कैसे गीता कोड़ा हो, मधु कोड़ा हो, चंपई सोरेन हो, इन सबको लाया गया है। और अब जो है एक बड़ी आबादी जो प्रभावित करती है उस इलाके की, उसकी जो सबसे पुरानी मांग है, उस मांग को लगभग अब यह ऐसा संदेश मिल रहा है कि पूरा करने की कोशिश में जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है और कभी भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। सनी, आप ये बताइए कि ये जो गीता कोड़ा की जो मुलाकात होनी है अमित शाह से हुई, तो वो मुलाकात तो ऐसी नहीं है कि वो अचानक से गई होंगी और मुलाकात हो गया होगा। जाहिर सी बात है कि 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले जो है, या फिर 1 दिन पहले भी जो है उनसे समय लिया गया होगा। तो कार्यक्रम तो तय हो गया था, चूंकि सिर्फ गीता कोड़ा को मिलना नहीं था, उसमें दूसरे स्टेट के भी कई सारे लोग उस समिति के लोग थे जो इस भाषा को लेकर के लड़ रहे हैं या फिर जो मांग कर रहे हैं। इनकी मुलाकात से ठीक पहले चंपई सोरेन का लेटर, क्या यह बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी रही कि भाई मुलाकात तो हो जाएगी, ठीक है कि हो समुदाय से गीता कोड़ा आती हैं तो मुलाकात तो वही करेंगी, लेकिन संथाल कोल्हान में चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही है, आप देखिए कि 125 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके सड़क मार्ग से जो है प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए गए क्योंकि चंपई सोरेन का वहाँ पे कार्यक्रम होना था। एक तरीके से उनके लोग जो है हतोत्साहित नहीं हो, इसलिए सम्मान में वो वहाँ पे चले गए। तो चंपई को क्या कोल्हान में एक तरीके से चेहरा बना दिया जा रहा है अलग अलग इलाकों में? इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है। फिलहाल बीजेपी को चंपई में भविष्य दिख रहा है और यही वजह है कि देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि गीता कोड़ा अगर प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात करने गई तो ऐसा नहीं है कि तुरंत तैयार हुआ होगा। ये मुलाकात हुई है और मुलाकात के समय ही चंपई सोरेन की तरफ से लेटर जारी किया जा रहा है। इसका मतलब चंपई सोरेन को भी कहा गया होगा कि आप चिट्ठी लिख दीजिए, हम लोग तो कर ही देंगे। इस हिसाब से देखिए देखने से और अंदर खाने से दोनों में तो बहुत अंतर रहता है। जो दिखता है वो उतना सरल होता नहीं है और जितना सरल अंदर से होता है वो बाहर उतना दिखता नहीं है। तो उस हिसाब से ज़रूर ये स्ट्रेटजी का पार्ट होगा कि चंपई सोरेन को कहीं ऐसा नहीं लग जाए कि ओवरपास होके गीता कोड़ा को इस मसले में आगे किया जा रहा है। चूँकि वो हो से हैं इसलिए वहाँ किया गया, चंपई सोरेन से इसलिए पत्र लिखवाया गया चूँकि वो कोल्हान से हैं। तो इस हिसाब से पॉलिटिक्स हो रहा है और बिल्कुल कोल्हान को साधने की रणनीति ही बनाई जा रही है। इससे पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे संजय, आप पूछ रहे थे कि क्या कुछ फ़ायदा होगा, मैं एक जो बहुत मजबूत फ़ायदा है वो बताना भूल गया कि आप देखिए कि झारखंड अलग होने के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर 28 रिजर्व सीट में 10 से 12 हमेशा संथाली जो है वो विधायक जीत कर आते हैं। हो से जो है उनकी संख्या हमेशा कम रहती है, हो फिर या दूसरा किसी अन्य को भी ले लीजिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि संवैधानिक मान्यता नहीं है। वो उससे क्या होता है कि आप देखिए कि संथाली में शिबू सोरेन इतने बड़े ओरेटर हैं, बड़े नेता हैं और उस हिसाब से उनको नेतृत्व मिलता है। हो को भी हो या फिर दूसरी जितनी भी जनजाति है अलग अलग, उनको उस हिसाब से पहचान नहीं मिल पाई है। तो मेन है कि भाषा के पहचान मिलने से लोग भी आइडेंटिफाई होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज उसी हिसाब से किया जाता है। चुनाव में तो संख्या तय करता है। नहीं, अगर ठीक है 8वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो सीट कैसे बढ़ेगा, उसका क्या फॉर्म मतलब आपको लगता है? नहीं, क्या मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद फोकस्ड होगा भाषा पर, भाषा से फिर आएगा व्यक्ति पर। अभी क्या है कि आप किसी भी कहीं भी आप चले जाइए, आप एसटी कैटेगरी से ही जिन छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है सरकारी नौकरी में, आप 10 में से देखिएगा कि ज़्यादातर संथाली से ही होते हैं। तो हो से उसमें भी संख्या बहुत कम है,
कारण क्या है? कारण ये है कि जो बचपन से सब कुछ हो रहा है वो हो से हो रहा है, फिर आकर एकेडमिक में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो अब क्या होगा कि शामिल हो जाने के बाद कोई भी भाषा हो, सिर्फ हो नहीं, तो वो फिर जो रूट जिस हिसाब से मजबूत रहता है और उसके बाद आगे उसकी जो तनाएं हैं उस हिसाब से उसी तेज़ी से आगे बढ़ती है और उसका फ़ायदा मिलता है। तो नौकरी रोजगार में फ़ायदा होगा, लीडरशिप में फ़ायदा होगा, फेस बनेगा, तो चारों तरफ चहुमुखी कह सकते हैं कि विकास होगा। और यही वजह है कि जो संथाली भाषा है उसमें नेताओं का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, नौकरी रोजगार में उन्हें स्थान मिला। लेकिन दूसरी भाषा जो लड़ाई लड़ते रहे लोग कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो, नहीं किया गया और उनका अब तक उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। मतलब आप एक बड़ी रुकावट मान रहे हैं। और ये अगर 8वीं अनुसूची में अभी कई हो भाषा के जो जानकार लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, जो इस पर काम कर रहे हैं, जो हो महासभा के लोग हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि आप कोई भी झारखंड अलग होने के बाद विधानसभा चुनाव के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको दिखेगा कि 10 से 12 जो विधायक हैं वो संथाली भाषा के ही हैं, दूसरे भाषा के जो है बहुत कम दिखेंगे। तो उसकी वजह यही है। मतलब भाषा के स्तर पे भी एक भीतर ही भीतर जो है बिल्कुल मन में सवाल है। हाँ। जो आज आप हो समुदाय के लोगों से बातचीत करके आपको समझ में आए। सनी, फिर सवाल अब यहाँ पे वही है कि चूंकि हर फैसले के पीछे, हर डिमांड के पीछे राजनीति का अपना एक इच्छाएं होती है, राजनीति करने वाले लोगों की, और मौका भी होता है। अब सामने चुनाव है, जाहिर सी बात है कि इस देश में हर कुछ तय होता है राजनीति से। हेमंत सोरेन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और यही वजह है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से इस हो भाषा को लेकर के सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दी, तो हेमंत सोरेन खुद भी एक्टिव हो गए। ना केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि खुद से एक्टिव होकर के बताने लगे कि भाई मैं भी कब से जो है इस भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए जो है कोशिश कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। नहीं, वो लिख रहे हैं कि सिर्फ हो नहीं, इसके अलावा और जो दूसरी भाषाएं हैं उसको लेकर भी इसमें जिक्र किया गया था कि इसको लेकर भी हम लगातार लेटर लिखते रहे हैं, मुंडारी, हो, उरांव, नहीं, ये आप ठीक बोल रहे हैं। दरअसल प्रयास तो अभी क्या है, अभी ये है कि मतलब हेमंत सोरेन सोए हुए नहीं है। वो 4 साल पहले ही इस मांग को लेकर के सवाल कर रहे थे, वो तो अभी दिखाने की तो कोशिश वही है ना। अब मेरा सवाल आपसे वही है जो पांडे जी से था कि लोकसभा के चुनाव में जेल में बंद रहने के दौरान हेमंत सोरेन ने एक साफ मैसेज दिया और जो दिखा भी ग्राउंड पे कि जनजातीय समुदाय में ये जो अलग अलग जो हैं, मुंडा हों, उरांव हैं, हो संथाली हों, या फिर जो अन्य जो जनजातीय समुदाय है, इन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। सब कोई ट्राइबल्स के नाम पर, आदिवासियत के नाम पे हेमंत सोरेन के साथ जुड़े। मतलब बहुतायत मतलब मैक्सिमम लोग इनके साथ जुड़े और उसका बेनिफिट्स चुनाव परिणाम में देखने को मिला। अब जो ये कोशिशें हो रही है बीजेपी के तरफ से, मैसेज तो यही है कि हो समुदाय के लोग अब बीजेपी के पास आएँ, चूँकि हो समुदाय की नेता भी हैं वहाँ पे, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, इधर भी हैं, दीपक बिरुआ हैं, तब कई लोग हैं। क्या इसमें हेमंत सोरेन इस बार भी, अब चूँकि जेल से बाहर हैं, अब वो इमोशन जो जेल के अंदर रहने के दौरान इनको सपोर्ट मिल रहा था इमोशनली, क्या अब भी वो मिलेगा और आदिवासी समाज आदिवासियत के नाम पे जुड़ करके इन्हीं के साथ खड़ा रहेगा, या फिर ये जो बीजेपी की जो कोशिशें हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, इस पे कोई असर होने जा रहा है? देखिए, मजबूती के साथ अभी तक तो खड़ा दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से कोल्हान का एक मजबूत किला ढहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंपई सोरेन के तौर पे, वो एक बड़ा नुकसान है। और देखिए, ये नुकसान सिर्फ हम और आप नहीं कर रहे हैं। ये जब हेमंत सोरेन ये बता रहे हैं कि भाई हम तो 4 साल पहले ये चिट्ठी लिख चुके हैं, इसका मतलब उधर से भी एक्सेप्ट हो रहा है कि चंपई सोरेन लिखे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका बेनिफिट उन्हें मिल जाए। हम बता दें कि हम 4 साल पहले इस पर बोल चुके हैं और अमित शाह को ही पत्र लिख चुके हैं। तो एक तो है कि उनको नुकसान है, और इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा कल इस पर कर ही चुके हैं कि कोल्हान में क्या कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि चंपई सोरेन माइक्रो लेवल के मैनेजमेंट को कोल्हान के जानते थे। वो बहुत फ़ायदा बीजेपी को नहीं करा सकते हैं, लेकिन जेएमएम को नुकसान ज़रूर करा सकते हैं। तो और ये कभी भी जो है
चंपई सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष तक के लोग जो है मदद के लिए चंपई सोरेन तक आते रहे। तो कोल्हान में तो दिख रहा है। अब रही बात कि क्या संथाल परगना और इसके अलावा अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। फिलहाल जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के प्रति समर्पण दिखा था वो तो है, लेकिन अब है कि चंपई सोरेन कोल्हान लांगकर संथाल जा रहे हैं, संथाल के बाद फिर इधर आएंगे, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर वो घूमेंगे, तो फिर क्या कुछ उसका असर देखने को मिलता है, कितना फ़ायदा होता है, मुझे लगता है कि अभी तो 2 महीने का वक्त है, उसमें फिर पता चल पाएगा। एक सवाल ये है पांडे जी कि अब तक चिट्ठी लिखने में जो है सबसे, अगर मास्टर डिग्री बोला जाए या फिर अगर नंबर मिले तो 100 में से 100 नंबर बाबूलाल मरांडी जी को मिलता। अचानक से बीजेपी की तरफ से चिट्ठी लिखी जा रही है और वो भी गृह मंत्री अमित शाह को, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। ये बाबूलाल के द्वारा चिट्ठी नहीं लिखवा करके चंपई सोरेन से चिट्ठी लिखाया गया, क्या इसको मानते हैं? क्या ये एक वजह है कि चंपई सोरेन अभी हॉटकेक बने हुए हैं, मीडिया उन पे ज़्यादा नज़र बनाए रख रही है, या फिर कोल्हान से आते हैं इसलिए एक वजह है कि कोल्हान में हो समुदाय की आबादी ज़्यादा है इसलिए चंपई सोरेन से ही ये चिट्ठी लिखवाई जाए? क्योंकि चिट्ठी लिखने में तो भाई बाबूलाल जी को कोई मात नहीं दे सकता है। देखिए 2-3 विषय को समझ लीजिए। झारखंड में जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है संथाली की, तो उनके विधायक भी हमेशा रहेंगे ज़्यादा। जी, मैं वही बोल रहा था कि संख्या पे सब कुछ होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि अब बीजेपी क्या कर रही है, जो जनजाति समुदाय में एक चीज़ है कि अगर उस आपसे उन्होंने प्यार कर लिया तो आपको बहुत दिन तक प्यार करेंगे, बहुत वर्षों तक। इसी वजह से आप देखिएगा ट्राइबल सीटों पे विधायकों की जीतने की संख्या 4 बार, 5 बार, 8 बार, 9 बार है। अब जिनको अपना लिए वो अपना लिए। हाँ, अब बाबा जैसे हैं गुरुजी, वो गुरुजी हैं, तो जनजाति समुदाय के लिए गुरुजी हैं, सबके लिए गुरुजी हैं झारखंड के, तो उनको एक दर्जा दे दिया तो दे दिया। अब ये है कि ये जब इकट्ठा हैं किसी खास विजन और मिशन से, तो अब इस हम बिल्डिंग का ऊपर वाला नहीं गिराएंगे, नीचे वाला ईंटा उटा तो खड़का सकते हैं ना, तो वो ईंटा खड़काने की काम जो है वो बीजेपी कर रही है। वो कैसे कर रही है? कोल्हान में और खासकर जेएमएम में ये शुरू से डिफरेंसेस रहा है संथाल वर्सेस हो का, संथाल वर्सेस कोल्हान का। आप जेएमएम में भी जाएंगे तो संथाल के नेता अपने आप को कहेंगे कि मेरा पार्टी है जेएमएम, और कोल्हान के लोग कहेंगे कि मेरा पार्टी है जेएमएम। और इसी भावना को जो लोकसभा में आप बार बार कह रहे हैं ना कि सीएम ने इसको पाट दिया, वो रिजल्ट में दिखा। हाँ, पर वो जो कैंडिडेट थी जोबा मांझी से आज भी अगर 200 लोग मुलाकात करते हैं तो उसमें से मान लीजिए कि 160-170 लोग हो समुदाय के हैं पर डे मुलाकात करने वाले, चूँकि उनके पति की विरासत, उनके ससुर की विरासत वो बढ़ती चली गई है। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ हेमंत सोरेन को लेकर के, चूंकि अगर हार होती तो हेमंत सोरेन की हार होती। हाँ, नेता तो इंडिया अलायंस के वही हैं झारखंड में। हाँ, चूंकि जीते हैं वो, तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट मिलेगा। हाँ, तो वो एक करिश्मा था। हाँ, वो एक चमत्कार था। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? तो आदिवासियत के नाम पे एक हुए। बिल्कुल। तो इसको फिर से पुराना घाव को उभारा जाए, हो को भाषा दो। हाँ, और बताओ कि भाई अब क्या होगा, हम बेनिफिट्स क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं। हाँ, आपके लिए। दूसरी बात कि अब ये जब बढ़ेगा तो कोल्हान में जो हो भाषी लोग हैं वो तो इस बात को समझेंगे कि बीजेपी ने दी। फिर ये कहेंगे 70 साल तक तो हुआ, 40 साल से मांग चल रहा, आप लोग का कहाँ हुआ, हम लोगों ने किया। हाँ, बिल्कुल, बोलने के लिए तो मुद्दा बनेगा ही। तो वो चीज़ देख रहे हैं। और हेमंत सोरेन देख रहे हैं कि अगर वो एक टुकड़ा हमसे टूट जाता है तो हमारी इमारत जो है खड़ी है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फटाक से नहीं किया कि भाई हमको कोई एतराज़ नहीं, हम तो इसके पक्षधर हैं और शुरू से किए। नहीं तो इस पे तो अब क्या है कि संथाल और कोल्हान, तो कोल्हान में ये प्रोग्राम पूरी तरीके से चंपई सोरेन
इसको मतलब पूरा अरेंजमेंट उन्हीं का था। जी। लेकिन हो के नेता के तौर पे वहाँ पे गीता कोड़ा को भेजा गया था। चंपई सोरेन का भी जाना था तय, चूंकि संथाल में कार्यक्रम था और बारिश वजह बनी, नहीं तो वो चौपर से देवघर जाते और देवघर से फ्लाइट थी दिल्ली की। उस मुलाकात में चंपई सोरेन भी रहते, लेकिन वो बारिश के कारणों से और संथाल के कार्यक्रम में उनका लेट हो गया, इस वजह से वो दिल्ली नहीं जा पाए। तो उनको एक कहा गया कि आप पत्र अपना लिख दीजिए ताकि लोगों को पता चले। अब क्या है कि उनको एक मझा हुआ राजनेता के तौर पे देखा जाता है, एक ऐसे नेता के तौर पे देखा जाता है जो हो और संथाल में बहुत डिफरेंसेस नहीं करते हैं सामान्य तौर पे। तो उस चीज़ के लिए उनका लेटर और हो का नेता जो है गीता कोड़ा जी को मतलब एक तरीके से दिखाया कि हो भाषी समाज के लोग जो हैं बीजेपी से अटैच हैं। अब जेएमएम में हो में बहुत सारे लोग हैं और दीपक बिरुवा उनमें से एक स्टार है। स्टार अब तो और चंपई सोरेन के उधर जाने के बाद कोल्हान के ही स्टार बन गए हैं। तो अब इस चीज़ को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब जहाँ पे 4 सीटें प्रमुख तौर पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे 6 सीट, तो ये जो इतनी सीटों की बात है, तो हो समुदाय अपने आप को थोड़ा बीजेपी से ज़्यादा करीब देखे इस वजह से। इसी तरह अब ओरांव जो सामान्य तौर पे कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं, उनमें क्या किया जाएगा, तो उसकी भी रूपरेखा तैयारी बीजेपी कर रही है। उसी तरीके से आदिम जनजाति में पहाड़िया जैसे माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है, तो पहाड़िया को ही सिर्फ सशक्त नहीं करना है, भले ही कम संख्या में है, असुर बिरहोर, उनके लिए क्या करना है, तो उसके लिए अलग रणनीति चल रही है। तो जो एक मसला है बहुत कि ही माइक्रो लेवल पे बीजेपी काम कर रही है। हाँ, मतलब अगर एक चंक है पूरा, एक अगर पूरा उस क्या बोलते हैं बुके, एक बुके अगर है, तो अगर हम बुके नहीं ले पाएंगे पूरी ताकत लगाने के बाद, तो 2-3 फूल ले लेते हैं, 4 फूल ले लेते हैं बुके से निकाल के, बस उतने की ही ज़रूरत है सत्ता में आने की। क्योंकि ट्राइबल सीट पर बीजेपी बहुत बड़े अंतर से नहीं हारती, और वो सोच रही है कि अगर बस इतना अंतर भी अगर पट जाए तो ट्राइबल सीट मैक्सिमम मेरे पास आएगा। तो बुके अगर नहीं आ पाएगा तो कुछ फूल ही आ जाए। तो इस वजह से इसकी तैयारी चल रही है। नहीं, लेकिन मेरा जो अभी सवाल है पांडे जी, फिर से मैं वही सवाल दोहराऊंगा और इसके बाद लाइव भी समाप्त कर दूंगा, सनी से भी उसी सवाल पे जवाब लेंगे। आमतौर पे चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, एक चीज़ जो अब चर्चा के विषय में है, चूँकि चंपई सोरेन आए हैं, जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री का ही सपना लेकर के आए होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो जमशेदपुर में एक बात कही कि चंपई सोरेन के साथ अन्याय हुआ, तो अन्याय क्या हुआ? अन्याय तो वही हुआ कि कुर्सी उनका छीन लिया गया, उनकी भाषा में अगर देखी जाए तो कुर्सी जो छीन लिया गया, और ये अगर अन्याय है तो न्याय कैसे होगा? देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ, तो न्याय तो तभी होगा जब अगर आंकड़ा बीजेपी के पास आ जाए और कुर्सी चंपई सोरेन को मिल जाए। तो क्या अभी से भविष्य जो है बीजेपी अब अपना शिफ्ट कर दी है बाबूलाल की जगह चंपई सोरेन को? क्योंकि आप देखिए कि चंपई सोरेन से पत्र लिखवाया जा रहा है। चंपई सोरेन के लिए प्रधानमंत्री 125 किलोमीटर का सफ़र तय करके चले गए। देखिए, कोल्हान इस बार केंद्र है और चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं, इसीलिए गीता कोड़ा और पहले वहाँ पे जेएमएम में 2 कॉम्बिनेशन था ना, दीपक बिरुवा और चंपई सोरेन। अब बीजेपी उसको करना चाहती है, दीपक बिरुवा की जगह गीता कोड़ा को और चंपई सोरेन अपने पास। इसलिए ये कोल्हान के हैं, इस वजह से इनको पत्र लिखाया गया, क्योंकि कोल्हान की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी जाएगी। मतलब अर्जुन मुंडा वगैरह सब माइनस हो गए। अब अर्जुन मुंडा रहेंगे, अर्जुन मुंडा वो सीट जीताऊ, मतलब अर्जुन मुंडा कितना मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, वो तो पार्टी तय करेगी। चंपई सोरेन पे लाइबिलिटीज
कि आपको दादा इन सारे 14 सीटें। लाइबिलिटीज तो घर में, जिम्मेदारियां तो उसी को मिलती है ना जिस पे भरोसा होता है कि नहीं ये जिम्मेदारी को पूरा कर लेगा। तो क्या बीजेपी के अंदर, झारखंड इकाई के अंदर अर्जुन मुंडा अब उस स्थिति में नहीं है जिन पे भरोसा किया जाए कि ये भी जो है कुछ मेहनत कर सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं? उनको क्या वाकई में, चूंकि मंच पे भी किनारे लगा दिए गए थे एक तरीके से? आप इस बात को नहीं समझते हैं संजय जी। जिम्मेदारी मिलती है तो अधिकार स्वतः मिलता है, ठीक है? तो अब उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो अधिकार मांग करने लगे। तो आप ही एक दूसरे तरीके से जवाब दे रहे हैं हाँ। कि उनको किनारे रखा जा रहा है, ना जिम्मेदारी ना अधिकार। नहीं। आपको जो बोला जा रहा है वो कीजिए बस। नहीं, पार्टी के नेता आपको कौन जिम्मेदारी देगा? आप वरिष्ठ नेता हैं, आप स्वतः तय कर सकते हैं कि पार्टी को इस समय क्या जरूरत है, वो आप काम करेंगे। इस बात का पूरा यकीन है पार्टी को, इसलिए आप मान्य हैं। आप तो शुरू से सीनियर हैं। नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि अगर उनकी जिम्मेदारी पूर्वान्न हो तो उनको अधिकार भी उस रूप से दिया जाए। तो ये एक सम्मान से जोड़ा जा रहा है। दरअसल वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री कि इनको अगर अपमानित किया गया है जेएमएम में तो हम सम्मान दे रहे हैं हृदयपूर्वक और पूरे प्रगाढ़ लाड प्यार के साथ। अब तो ये रही बात कि सम्मान तो की मेरा चॉकलेट अगर कोई छीन ले और अगर हम फिर रोना स्टार्ट कर दें तो मेरे साथ तो न्याय या फिर रोना बंद तो तब होगा ना जब मुझे फिर से कोई वही चॉकलेट हमको दूसरा भी ला करके दे दे। ये आप क्यों कहते हैं? आप एक चॉकलेट के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, पूरा डेयरी मिल्क देने को मैं पूरा तैयार हूं। उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको डेयरी मिल्क देने को तैयार हूँ। चॉकलेट तो बहुत छोटी चीज है। ये डेयरी मिल्क तो बाबूलाल जी को भी दिखाया गया। हो सकता है उनको चॉकलेट पे ही मना लिया जाए, चाहे डेयरी मिल्क उनको दे दिया जाए, चॉकलेट इनको दे दिया जाए। बीजेपी एक पांव पे कैसे पैर रख के चलेगी? जब घोषणा ही नहीं करना है मुख्यमंत्री का चेहरा तो सभी को खुश करके चला जाएगा। तो अभी कौन से हैं? ये बात तो तय है कि बीजेपी ट्राइबल को ही सीएम बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब ट्राइबल को सीएम बनाएगी तो अब इनके पास जो अभी तक नहीं, इसमें भी दो राय क्यों नहीं है? क्या बीजेपी ने ऐसा नहीं किया है? बीजेपी ने तो रघुवर दास को सीएम बनाया जो नॉन ट्राइबल थे। क्या अभी भी प्रधानमंत्री जब आए या फिर यहाँ जो उनके नेता आ रहे हैं, क्या दावा के साथ प्रधानमंत्री ये बोल करके गए कि भाई अब मौका मिलेगा तो आदिवासी को ही हम बनाएंगे मुख्यमंत्री? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि लास्ट स्पीच तो मैंने नहीं सुना ऐसा। आप जब भी किसी का बयान लेंगे, कोई नेता यहाँ पे जो आते हैं, चाहे हिमंता हो चाहे शिवराज, उस स्थिति में नहीं है कि ये बात कह सके। प्रधानमंत्री इस स्थिति में है ना। हाँ, वो कहेंगे। तो उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई आदिवासी ही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इसीलिए ना कहा जाता है उस समय दूध का जला था, मुंह जल गया, अब माठा भी फूक फूक के पी रहे हैं। मतलब इसलिए स्पेस, ओपन स्पेस है। नहीं, मुख्यमंत्री भी कोई बन सकता है। नो, और वो ये कैंसिल हो चुका है। ये जो कोर ये कमेटी, मैंने कैसे, मतलब इसका कोई आप बोल रहे हैं? नहीं, आपके बोलने से थोड़े रघुवर जी को बना के बीजेपी ने उसका खामियाजा भुगत लिया। तो पांडे जी, इस पे किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है ना। ये हम और आप आकलन करके नहीं ना बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। चूंकि ऐसा बीजेपी ने पहले किया है तो इस पे कैसे कोई बोल देगा कि ऐसा बीजेपी आगे नहीं करेगी? बीजेपी के जैसे प्रधानमंत्री मोदी आए हुए थे या फिर अमित शाह आने वाले हैं, हो सकता है कि अमित शाह अपने भाषण में बोल दे कि भाई अगर सत्ता में हम आते हैं तो ट्राइबल ही सीएम होगा, नाम भले ही न ले किसी का। ये हो सकता है आपको संभवतः चुनाव के भी समय मिल जाएगा। हाँ, या उससे पहले हेमंता जी भी इसकी घोषणा कभी ना कभी कर दे किसी के बयान में, सवाल पे इस तरीके का दिखेगा। जो माइंडसेट बीजेपी में, जो सूत्र और मुखबिर जिसको कह सकते हैं ना, उनके हवालों से मैं ये बता रहा हूँ कि ये दृढ़ मतलब निश्चय, सूत्र आपका मतलब मजबूत है। हाँ, और उसके हवाले से आप बोल हाँ, रहे हैं। ये अमित शाह और बाकायदा मोदी और तमाम जो सीनियर 9 लोगों का ग्रुप जो है, उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि भाई हमको हर हाल में यहाँ पे देना है। और तो अगर जनता आंकड़ा देती है तो उसके बाद है। तो सनी सवाल वही है कि प्रदेश अध्यक्ष से चिट्ठी नहीं लिखवाया गया, चंपई सोरेन से चिट्ठी लिखवाया गया। चंपई सोरेन से इसलिए लिखवाया गया कि कोल्हान से वो आते हैं। और पांडे जी सही बता रहे हैं, मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही थी कि वो जाने वाले थे अमित शाह से भी, वो गीता कोड़ा के साथ उनकी भी मुलाकात होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से ही वो नहीं जा पाए और ये मुलाकात नहीं हो पाई। तो चंपई सोरेन अभी हॉटकेक बने हुए हैं
वो शाहरुख खान का एक गाना है तुझ में रब दिखता है, तो बीजेपी को उस हिसाब से अभी दिख रहा है रब दिख रहा है। हाँ, कि चंपई सोरेन कुछ कमाल कर सकते हैं। और जो मांझी परगना वाला जो कार्यक्रम हुआ कल पाकुड़ के हिरनपुर में, तो उसमें जो भीड़ जुटी उससे और थोड़ी मजबूती मिली है। पांडे जी की बात को थोड़ा गौर कीजिएगा, तो वो बोल रहे थे कि अभी जो 19 सितंबर को जो उनकी पुण्यतिथि है, उस दिन जो कार्यक्रम होगा उसमें गीता कोड़ा और चंपई सोरेन मौजूद रहेंगे, भाजपा वहाँ भी नहीं रहेगी। अब मुझे लगता है कि ऐसे जितने कार्यक्रम जो खास करके आदिवासी इलाके में होंगे, भाजपा बैक स्टेज से ही रहेगी, और ये जितने आदिवासी बड़े चेहरे हैं वो आदिवासी इलाके में जाके कार्यक्रम करेंगे, भाजपा के लिए करेंगे, लेकिन पोस्टर बैनर मुझे लगता है कि बहुत बात देर से पहुंचेगा चुनाव आने तक। तब तक उन्हें इस भरोसे में ले लिया जाएगा कि हम आए हैं उधर आपके काम करवाने के लिए आए हैं, न कि अगला का जो एजेंडा है उसके हिसाब से काम करने के लिए आए हैं। लेकिन आप देखिए कि भाषा और शैली तो तुरंत बदल ही जाती है। चंपई सोरेन जब तक मंत्री थे, सीएम थे, घुसपैठ के खिलाफ बोलते रहे, वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाते थे। उनका एक ट्वीट पुराना हमेशा वायरल होता है कि भाई अगर घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है, बॉर्डर कैसे क्रॉस कर जा रहा है। लेकिन वही अब चंपई सोरेन कल जब भाषण दे रहे थे तब वो कह रहे हैं कि ये जनता की समस्या है और जनता ही दूर करेगी, और हम लोग जो है मुद्दा बनाएंगे घुसपैठ को। तो इस हिसाब से बातें बदल भी रही है, लेकिन एक रणनीति के तहत और छोटे छोटे पैकेट में कैसे काम करके आदिवासियों को जो पहले बीजेपी के वोटर रहे हैं उन्हें कैसे अपने तरफ किया जाए, इस रणनीति पर मुझे लगता है कि मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। और आप पांडे जी से बोल रहे थे कि अर्जुन मुंडा को इग्नोर किया गया, नहीं किया गया। एक चर्चा देखिए कि झारखंड खास करके राजधानी रांची में ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हुआ उसके दूसरे दिन बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो अभी परिवर्तन संकल्प रैली का जो कार्यक्रम है उसके लिए बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के समय पीछे जो पोस्टर बनाया गया है जी। उस पोस्टर में जो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर है, इसमें चंपई सोरेन नहीं है। इसमें अर्जुन मुंडा हैं, जेपी नड्डा हैं, नरेंद्र मोदी हैं, बाबूलाल मरांडी हैं और अमर बावरी हैं। हो सकता है कि ये परिवर्तन यात्रा जो है ये सबका अलग अलग गोल सेट किया गया है कि भाई चंपई सोरेन किस रूट से काम करेंगे, और यही वजह है कि मांझी परगना वाले कार्यक्रम में गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि अर्जुन मुंडा को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये तस्वीर बता रहा है कि नहीं, इग्नोर नहीं किया जा रहा। तो इस हिसाब से तो फिर चंपई सोरेन को इग्नोर किया जा रहा है। बहुत ही दबाव दिया गया तब जाकर के तस्वीर लगी। आप देखिए कि तस्वीर में कौन कौन लोग हैं। एक तो प्रधानमंत्री जो बीजेपी के चेहरे हैं, एक अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, और दूसरे दो चेहरे हैं, एक तो प्रदेश अध्यक्ष, एक नेता प्रतिपक्ष। अर्जुन मुंडा यहाँ पे किस हैसियत से हैं? अगर अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से हैं तो जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन का भी होना चाहिए, मधु कोड़ा का भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। आप आधी कहानी बता रहे हैं। पांडे जी अब बताएंगे कि परिवर्तन यात्रा का जो रोड मैप है। नहीं, परिवर्तन यात्रा का रोड मैप छोड़ दीजिए। अर्जुन मुंडा की जो तस्वीर लगी है उसके पीछे जो चर्चा हो रही है कि बकायदा अर्जुन मुंडा के यहाँ से दबाव दिया गया कि भाई आप इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की चर्चा है पूरे पॉलिटिकल गलियारे में, मीडिया के लोगों के बीच। पांडे जी, हाँ, ये चर्चा है, लेकिन उनसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रोटोकॉल का मारामारी हो जा रहा है ना। कि अगर मंच पे मान लीजिए अर्जुन मुंडा बैठे हैं, बाबूलाल इस तस्वीर का अगर प्रोटोकॉल की बात करें, नहीं, ये तो सिर्फ इस वजह से किया गया है चूंकि चंपई सोरेन को इन ईटा खरकाव वाला इवेंट में लगाया गया है। ठीक है कि आप जितना ईटा अगर नहीं कबाड़ पाते हैं तो सीमेंट ही एटलीस्ट खरोचिए। हाँ, तो मेन जो बीजेपी का कार्यक्रम है ये परिवर्तन यात्रा है। तो परिवर्तन यात्रा जो है उसमें कोल्हान में अर्जुन मुंडा भूमिका अदा करेंगे, इस वजह से भी लगाया गया है उनका पोस्टर। अब आप इसको मिलाकर के अगर देखा जाए तो तनाव बाबूलाल मरांडी की ही बढ़ रही है। नहीं, कभी चंपई सोरेन आ जा रहे हैं सेंटर में बीजेपी के, अब तस्वीरों में अर्जुन मुंडा आ गए हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद मधु कोड़ा आ जाए, फिर चंपई सोरेन भी आ जाए तस्वीर में। देखिए, ये दरअसल आप ऐसे समझिए कि अगर एक मंच पे 3-4 लोगों को भाषण देना होगा, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी,
तो अब इसमें पहले कौन देगा और आखिरी भाषण कौन देगा? तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते बाबूलाल कहेंगे मेरा तो सीट रिजर्व है, हम सबसे आखिरी में बोलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, पुराने पहले मुख्यमंत्री तो वही थे इस राज्य के भी, और बीजेपी के भी पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पे बाबूलाल ही थे। नहीं वो ठीक है, पर बाकी चंपईदा आगे बोले कि अर्जुन मुंडा जी आगे बोले, तो इसलिए ये सिचुएशन ही अराइज ना हो। बांट दिया गया है काम सबका। तो आप पूरब देख लीजिए, आप पश्चिम देख लीजिए, आप उत्तर देख लीजिए, आप दक्षिण देख लीजिए, तो बोलेगा तब भी एक आदमी बच गया। बोले कौन? बोले चंपईदा। बोले इनके ईंटा खरकाने दीजिए। तो ये पांडे जी जो बार बार ईंटा खरकाने का दर्शकों को समझा देते हैं कि दरअसल पांडे जी बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन को इस मुहिम में लगाया गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब जबकि चंपई सोरेन बोल के आए हैं कि हम एक ईंट भी लेके नहीं आए हैं, और पांडे जी की भाषा में वो दीवार गिराने में लगे। नहीं तो मैं अब चूंकि सवाल और जवाब बहुत, चूंकि पत्रकार लोग बैठ करके 2-3 घंटे हम लोग बातचीत कर सकते हैं रात भर, तो आप एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अब समाप्त करेंगे। ये वाकई में क्या ईंट खरका पाएंगे चंपई सोरेन? और ये जो परिस्थितियां तस्वीरों के माध्यम से या फिर जो नाराजगी सामने आ रही है और अलग अलग इलाकों में जो जिम्मेदारियां दी जा रही है, तो आपस में ही ईंटें एकजुट नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी के अंदर। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग उधर से यही कह के आए हैं कि उधर सम्मान नहीं मिला। तो सम्मान के भूखे हैं और सम्मान पाने के लिए इधर आए हैं, तो किसके किसे सम्मान मिलेगा? कल का ही मांझी परगना का कार्यक्रम आप देख लीजिए, चंपई सोरेन, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, तीनों का चेहरा आप देखिएगा। अब देखिए कि रामदास सोरेन का मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो वो कह रहे हैं कि सीता सोरेन को भी यही प्रलोभन दिया गया था कि आप आएंगे तो सीएम बनाएंगे। अब चंपई सोरेन इसलिए घूम रहे हैं कि हम तो सीएम बनेंगे जैसे ये होगा। तो अब तो लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी। लोबिन हेम्ब्रम सीएम नहीं सोच रहे होंगे, कम से कम मंत्री तो सोच ही रहे होंगे कि अगर आ जाएगा तो फिर हम बनेंगे। तो इस हिसाब से, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा सवाल है कि खुद चुनाव जीत जाएं ये लोग। तो अब चूंकि जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से उधर से भी इनके खिलाफ मेहनत हो रहा है, तो लड़ाई तो बहुत मजबूत होनी है अभी मैदान में। तो लड़ाई मजबूत होनी है और ये राजनीतिक लड़ाई है। और हम लोग आज जो चर्चा कर रहे थे वो भाषा को लेकर के था कि हो भाषा को जिस तरीके से 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, जो लंबित मांग है, पुरानी मांग है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यह दावा है कि वो 4 साल पहले ही से यह मांग कर रहे थे। 2 दिन पहले चंपई सोरेन ने खुद यह पत्र भी लिखा गृह मंत्री को। गीता कोड़ा पड़ोसी राज्यों के जहां पे हो समुदाय के लोग रहते हैं, तमाम 4-5 राज्यों के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के मुलाकात किया। दरअसल ये सारे जो प्रयास हैं, जो आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां या फिर सरकारों के फैसले जो सीधे आपको प्रभावित करते हैं डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से, इन तमाम चीज़ों के पीछे राजनीति छिपी हुई होती है। अब हो भाषा जल्द ही 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन इसके पीछे की मंशा क्या है, आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर के इन सब चीज़ों से भी आप वाकिफ़ रहिए, समझते रहिए, और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो अप पे ही देखने को और समझने को मिलेगी। तो अगर आप अब तक लाइव में बने रहे, आपका बेहद ही शुक्रिया। शेयर कर दिया कीजिए ताकि ये जो चीज़ें हैं जो आप तक पहुंची हैं, आपके जानने वालों तक भी पहुंच सके। शुक्रिया।